एक गांव में एक पुरानी सुनसान हवेली थी जिसे सभी लोग भूतों वाली हवेली कहते थे। गांव में अफवाह थी कि उस हवेली में एक भूतनी रहती है जो रात के समय वहां आने वालों को डरा देती है। लोग कहते थे कि वो सफेद साड़ी पहने हुए खुले बालों के साथ दिखती है और उसकी हंसी बहुत डरावनी होती है। गांव वाले उस हवेली के पास जाने से भी डरते थे, खासकर रात के समय। गांव के बच्चों के एक समूह, जिसमें राजू, मीरा और सोनू थे, ने ठान लिया कि वे इस भूतनी के रहस्य को सुलझाकर रहेंगे। एक रात वे तीनों अपने तोड़ और हिम्मत के साथ उस हवेली की ओर चल पड़े। जैसे ही वे हवेली में दाखिल हुए, वहां अजीब सी आवाजें और ठंडक महसूस होने लग। राजू ने डरते डरते कहा, हम सब साथ हैं, हमें डरना नहीं चाहिए। वे तीनों धीरे धीरे हवेली के अंदर बढ़ते गए और एक पुराने बड़े कमरे में पहुंच गए। अचानक उन्होंने एक परछाई देखी जो सफेद साड़ी में थी। तीनों बच्चों का दिल जोर से धड़कने लगा, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और उस परछाई की तरफ बढ़े। पास जाकर उन्होंने देखा कि वह असल में कोई भूतनी नहीं, बल्कि गांव की एक बूढ़ी महिला थी जो अपने गुम हुए बिल्ले को खोजने वहां आती थी। वह महिला सफेद साड़ी पहनती थी और उसके बिखरे बालों के कारण लोग उसे भूतनी समझते थे। उसने बच्चों को बताया कि वह इस हवेली में अपने बिल्ले को ढूंढने के लिए ही आती थी, जो बहुत समय पहले यहाँ खो गया था। राजू, मीरा और सोनू ने मिलकर उस महिला का बिल्ली ढूंढने में मदद की और उसे हवेली से बाहर लाने का वादा किए। अगले दिन उन्होंने गाँव वालों को इस सच्चाई के बारे में बताया। गाँव वालों ने उस महिला की मदद की और उसे सुरक्षित गांव में रहने की जगह दी। अब गांव के लोग उस हवेली को भूतों वाली हवेली नहीं, बल्कि महिला की हवेली कहने लगे। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है